नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के गोंडा में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। चंडीगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद रूट पर आने वाली ट्रेनें बाधित हो गई। ये घटना गोरखपुर रेलखंड की झिलाही से मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुई है। घटना की जानकारी मिलती ही रेलवे के सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के गोंडा में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, रेल हादसा हो गया है। 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि 2 लोगों की रेल दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मामले की तहकीकात की जा रही है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ है, कैसे ट्रेन के 2 डिब्बे पलट गए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रेलवे के बड़े और दिग्गज अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है और आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा ट्रेन हादसा है। 2 बोगियां पलट गई, जिसमें 2 यात्रियों की जान जाने की खबर सामने आई है। 2 यात्रियों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ ये ट्रेन जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है और कई डिब्बे जो हैं वो ट्रेन के उतर गए, बेपटरी हो गए, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। बता दें आपको कि इस पूरी दुर्घटना में फिलहाल 2 लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऑपरेशन किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ तमाम जहां के एक्सपेक्टेड पैसेंजर्स हैं इस लाइन के लिए, वहां तमाम जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। आरपीएफ मौके पर है, एसडीआरएफ को कॉल किया गया है। मोतीगंज से झिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहां पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME, वो साइट पर पहुंच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। तो गोंडा में ट्रेन हादसा और कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल लगातार जारी है। CPRO ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहां राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, कोई ट्रेनें बाधित है अभी? तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। गोंडा में ये ट्रेन हादसा हुआ और कई डिब्बे बेपटरी हो गए हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। ये सभी यात्री चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर भले ही जारी कर दिया गया हो, लेकिन इस वक्त रेलवे के अधिकारी वही मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी रखा जाएगा। कुछ व्यक्तियों के अगर जख्मी होने की खबर होगी तो उन्हें भी अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये बहुत बड़ा रेल हादसा हो गया है। रेलवे के बड़े वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल तो की ही जा रही, साथ ही साथ लोगों की मदद भी की जा रही है। उन्हें रेस्क्यू कर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के जान जाने की खबर है, 2 लोगों की मौत होने की खबर है। कई डिब्बे पटरी से उतर गए।
अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या वाकई ट्रेन में या इंजन में किसी तरह की कोई तकनीकी खामियां थी। और गौर से देखिए इस तस्वीर को, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको एक एक डिब्बे पलटे हुए नजर आ गए होंगे। इस ट्रेन के एक एक डिब्बे जो हैं वो बेपटरी कैसे हुए उसकी तस्दीक यही तस्वीर कर रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि कोई डब्बा उस साइड तो कोई इस साइड, और दोनों तरफ पटरी के डिब्बे जो है वो गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और 2 बोगियां तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियां खिसक चुकी हैं, यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। तो गोंडा में ट्रेन हादसा, कई डिब्बे पटरी से उतरे, 2 लोगों की मौत की खबर है। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर एक बार आपको बता देते हैं। लखनऊ से यह हेल्पलाइन नंबर है 8957409292। गोंडा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो है 8957400965। तो यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर आप मदद की दरख्वास्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो आपको सब कुछ बयां कर रही होगी कि यह हादसा किस तरह से हुआ है और कितना दर्दनाक हादसा है। अच्छी बात यह रही कि अब तक बहुत लोगों की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ यात्री जख्मी हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर वहां से बाहर निकाला जाएगा, अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन गोंडा की, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ तक ये ट्रेन जानी थी, लेकिन बीच में ही ये रेल हादसा हो गया है। कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई डिब्बे बेतरतीब आपको पटरियों के इर्द गिर्द नजर आ रहे होंगे। चारों तरफ लाइन गोंडा से जिलाई के बीच आ रही थी, तो वहीं पे डिरेल हुई, ये दुर्घटना हुई। तो अधिकारीगण एकदम सक्रिय हैं और इसके लिए जो है 2 हेल्पलाइन नंबर भी चालू कर दिया गया है। लखनऊ और गोंडा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर जिसको अपने परिजनों से जिसको इसमें बात करनी है वो इन हेल्पलाइन नंबरों पे बात कर सकता है। तो 8957409292 ये लखनऊ के लिए नंबर जारी किया गया है और साथ ही गोंडा के लिए 8957400965 ये नंबर जारी किया गया है गोंडा के लिए। तो गोंडा और लखनऊ 2 हेल्पलाइन नंबर तत्काल जारी कर दिया गया है। जो अधिकारी हैं वो अधिकारी तुरंत लगे हुए हैं। तो देखिए कई डिब्बे पटरी से बेपटरी हो गए हैं और इस रेल हादसे को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से रेलवे की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी तरह की कोई तकनीकी खामी थी या लोको पायलट की गलती की वजह से ये हादसा हुआ है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी, छानबीन की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच 2 लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आ रही है। कई लोगों को वहां से रेस्क्यू कर ले जाया जा रहा है। आगे की यात्रा वो तय कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें रेल हादसे की आई हैं वो बहुत ही भयावह है। इस मंजर को आप देख पा रहे होंगे, सभी व्यक्ति अपने अपने सामान को लेकर रेलवे की पटरियों पर बैठे हुए हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन की यात्रा में कई यात्री सो रहे होंगे, कई यात्री इस यात्रा को एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन उसी दौरान जब यह हादसा हो गया तो सब कुछ बदल गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यात्री रेलवे की पटरियों से अपने सामान को चुन चुन कर लेकर वहां से जा रहे हैं। हो सकता है कई यात्रियों के परिजन भी उन्हें ना मिल रहे हों, लेकिन वहां पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही भयावह है। राहत बचाव कार्य चल रहा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई डिब्बे पटरी से बेपटरी हो गए हैं, बोगियां उतर गई हैं, यही सूचना मिली है अभी तक। और जान का नुकसान वहाँ पर राहत कार्य के लिए जिले के अधिकारी पहुंच गए हैं। हमारे कार्यकर्ता भी आरएसएस के और भाजपा के कार्यकर्ता भी वहाँ पहुंच गए हैं, राहत कार्य में लग गए हैं। हमारे प्रतिनिधि हैं वेद प्रकाश दुबे जी और हमारे भाई हैं बाबूलाल शास्त्री जो भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो और मैं लखनऊ था, यहाँ से निकल रहा हूँ जी। तो उनके हिसाब से कितनी पटरियां, कितने डिब्बे पटरी से उतरे हैं?
डिरेल हुई हैं, कुछ आपको जानकारी उन्होंने दी है जो वहां नहीं? कैजुअलिटी अभी कोई सूचना नहीं बता पाए। घायल हैं काफी लोग, एम्बुलेंस लगी हुई, सबको CHC PSC और जिला अस्पताल पहुंचा रहे हैं लोग। कोई डिटेल बताई गई कि कैसे पटरी से उतर गई ये डिब्बे? नहीं, ये डिटेल भाई साहब नहीं बताई गई अभी। डिटेल अभी तो इतनी भीड़ वहां लगी, अभी लोग पहुंचे हैं तुरंत, तो उसमें पहले जो घायल हैं उनको पहले व्यवस्थित करें, जो उसमें फंसे उनको निकलवाएं। तो डिटेल तो अधिकारी बताएंगे या हमको अभी जब पहुंचेंगे मौके पर कुछ जानकारी होगी तो हम आपको बता पाएंगे। पर आपको ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई कैजुअलिटी की बात आपको नहीं बताई गई? हाँ, कैजुअलिटी की बात नहीं बताई गई? कैजुअलिटी की बात अभी नहीं कोई बताया है। हाँ। कितने लोगों को चोट पहुंची है, कुछ बताया है आपको? कुछ आपको नहीं, अभी ये नहीं बताया है। काफी लोग बताएं कि काफी लोग घायल हैं, कुछ लोग चले भी गए हैं अस्पताल, तो अभी वो कैसे संख्या नहीं बता पाए जी। आप काफी लोग घायल हैं, 10-12 पटरी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर भले ही मौजूद हों, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा है और इस पूरे मामले को लेकर सघनता से जांच पड़ताल भी की जाएगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप यात्रियों के चेहरे पर परेशानी को महसूस कर पा रहे होंगे। उनके परिजन हो सकता है कि जख्मी अवस्था में अस्पताल में भी इलाजरत हों। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताएं। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। निर्माणाधीन मकान की शटरिंग खोलने के दौरान अचानक ही गिरे मलबे में 4 लोग दब गए। ढाका थाना क्षेत्र के लहन ढाका में हादसा हुआ। अस्पताल पहुंचने पर मदद नहीं मिली। अस्पताल में इलाज नहीं होने पर हंगामा हुआ। सीओ और बीडीओ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हो गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ढाका थाना क्षेत्र की यह घटना है। आप तस्वीरों को देख पा रहे होंगे। मलबा में दबने से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हुआ और इसी दौरान 4 लोगों की जान चली गई। और पटना से अगली बड़ी खबर। नौबतपुर में अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने 2 युवक को गोली मारी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा युवक गोली लगने से जख्मी। मृत युवक का नाम चीकू कुमार बताया जा रहा है। नौबतपुर के करोबा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली लगने से एक युवक की जान जाने की खबर सामने आई है। और अगली खबर बेतिया से, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार में गर्मी के कारण 20 छात्र बेहोश हो गए। सभी बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद जीएमसीएच में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण असुविधा हुई और एक के बाद एक 20 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में लाया गया। सूचना के बाद बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। फिलहाल 2 बच्चों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना को लेकर परिवार वालों में काफी नाराजगी है। नामांकन बहुत ज्यादा है, ऊपर से जो आदेश होता है कि नामांकन पूरा नामांकन कीजिए, लेकिन नामांकन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे रूम नहीं है, जगह भी नहीं है, जिसके चलते बच्चे ज़्यादा रोज प्रतिदिन जो है अटेंडेंस 75% से ऊपर होना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं और जिसके चलते गर्मी इतनी ज़्यादा है, जिसके चलते हम लोग जो है उसको व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। और गेमिंग ऐप फ्यूइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड चल रही है। पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए करोड़ों रुपए विदेश में भेजे जा रहे थे और कल चेन्नई में भी इस पूरे मामले की रेड हुई थी। इस रैकेट में चीन के लोगों के शामिल होने की भी खबर ईडी के हाथ लग गई है। इसके साथ साथ आपको पूरी जानकारी दे दें कि इस गेमिंग ऐप को लेकर पहले से ही जांच पड़ताल चल रही थी। इस पूरे मामले में रेड भी हुई थी। इस रैकेट में चीन के लोगों के शामिल होने की खबर ईडी के हाथ लगी है, जिसके आधार पर आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी है, कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि फ्यूइन ऐप एक गेमिंग ऐप है जिसको लेकर पहले से ही जांच पड़ताल जारी है। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी भी अब औपचारिक तौर पर जांच एजेंसी ईडी की रडार पर है।
जांच एजेंसी के तफ्तीश के दौरान कई सबूत मिले हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी के बैंक खाते में काफी संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार आईएएस संजीव हंस की पत्नी के बैंक खातों से पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी के बीच लाखों करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की भी जानकारी मिली है। सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए की 15 विदेशी घड़ी बरामद हुई। आपको बता दें कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी का पुणे स्थित एक सीएनजी पंप पर मालिकाना हक भी है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये जानकारी मिली कि इस खबर पर क्या कुछ जानकारी दी जा सकती है, उसके लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट का। जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बिहार में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और ठीक एक दिन पहले जिस तरह से बिहार में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ में लगे हैं। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि आईएएस संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी के बीच में जो काफी जो एक पैसों का जो लेन देन है उसकी एक जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस की जो पत्नी है लवनीन कौर, उनके नाम से पुणे में एक सीएनजी पंप भी है और इसके साथ साथ जो काफी जो पैसे का जो लेन देन होता था वो सीधे तौर पर कनेक्शन गुलाब यादव और उससे जुड़े हुए उनके परिवार के कई अन्य सदस्य हैं उनके साथ, इसके साथ साथ उनकी कंपनियों के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घर से लाखों रुपए के महंगे महंगे जो विदेशी वॉच हैं वो भी बकायदा मिला है। लेकिन उनके बारे में जब पूछताछ की गई कि ये कहाँ से आपको मिले, क्या इसको आपने खरीदा है, इस मामले में कोई भी जानकारी या कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ कई ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जो है वो भी मिली है जिसको लेकर अब पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इसके साथ साथ गुलाब यादव और उनकी पत्नी के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और आगे बढ़ाया जा सकता है और इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी और ऐसे में देश भर के व्यवसायी, किसान, नौकरी पेशा से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं और घर की महिलाएं बजट को लेकर उम्मीद लगाए बैठी हैं। कटिहार में घर के रसोई को संभालने वाली महिलाएं इस बार बजट को लेकर क्या उम्मीद रखती हैं, जाना है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। तो पेश हुआ नहीं है तो आइडिया नहीं है, लेकिन जिस बजट में अभी हम लोग जी रहे हैं काफ़ी टफ हो रहा है हमारे लिए ये सर्वाइव करना, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब्जी हो गए, राशन पानी हो गए, व्यापार बिजनेस बहुत ठप हो गया है। उस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का पालन करना कठिनाई झेलना पड़ रहा है। बजट से यही उम्मीद रखे हैं कि जो अभी जो दाल चावल सब्जी ये सब जो महंगाई है, ये सब बहुत महंगाई है। हम लोग बड़े फैमिली से हैं और इससे गुजारा नहीं हो पाता है। हमारा जो सरकार है बहुत अच्छा है, जो काम कर रही है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन ये जो आने वाली बजट है जो कि हम हाउस वाइफ को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जैसे गैस, चावल, दाल और भी बहुत कुछ है, जो घरेलू सब्जी जैसे प्याज हुआ, टमाटर हुआ, जो कि बहुत महंगा हो गया है, जिससे हम लोगों को, हम हाउस वाइफ को डेली वेयर में घर चलाने में बहुत ही परेशानी होती है। हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगी और सरकार तो अच्छा चल ही रहा है। हम लोग चाहते हैं जैसे सिलेंडर हुआ, दाल चावल, सब महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग चाहेंगे कि हम महिलाओं के लिए कुछ सस्ता करेंगे, कुछ अच्छा करेंगी, हम लोग को बहुत खुशी है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाला ये बजट कई मायनों में बहुत अहम और बहुत खास है। इस बजट से आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, घर की महिलाओं को भी और उम्मीदें हैं। महिलाओं से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कि तीसरे कार्यकाल का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से आम बजट पेश करेंगी। ये आम बजट आम लोगों के साथ साथ
तमाम लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करता है घर की महिलाओं को। हमारा तो हाउस होल्ड का चीज़ है, हम तो किचन से रिलेटेड ज़्यादा बताएंगे। चाहते हैं कि थोड़ा ग्रोसरी हो, साग हो, सब्जी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, गैस हो, ये सब का थोड़ा दाम कम हो। इस बजट से हमें उम्मीद है कि महंगाई थोड़ी कम होए, जिससे कि हमें भी अपना घर चलाने में ज़्यादा कष्ट ना हो, क्योंकि जिस टाइप से खर्चे बढ़ रहे हैं तो आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही है। कम पैसा में झोला भर के लेके आ जाता था, लेकिन अभी तो जाओ पैसा लग जा, खर्च हो गया ज़्यादा। सब्जी चाहे कोई चीज़ बहुत कम हो जाता है। किचन के सामान पहले हम खरीदे थे 5,000 6,000, आए अब 10,000 के ले आते हैं। फल सब्जी सबके रेट कम करे, दाल चावल हर चीज़ की रेट कम करे, जिससे कि हम लोग की बजट सही चले। मतलब महिलाएं महंगाई से परेशान है सर? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा ही है जी। क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? मेरी पहली उम्मीद तो मैं कहूँगी कि अगर सरकार पेट्रोल के रेट घटा सके तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए थोड़ा सा लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की रेट की वजह से हर चीज़ का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। ट्रैवलिंग का कॉस्ट बढ़ेगा तो उसको लाने ले जाने का कॉस्ट बढ़ेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस